नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां प्रभात किड्स में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन उत्साह उमंग के बीच भव्य रूप से संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी कल्याण की, जहां अडवली में पानी की किल्लत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिले में प्रभात किड्स में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन उत्साह उमंग और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और मधुर स्वागत गीत से हुई। इसके बाद छोटे बड़े विद्यार्थियों द्वारा सादर किए गए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग श्रृंखला शुरू हुई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शानदार और जोशपूर्ण नृत्य प्रदर्शन। विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और पालकों के सराहना से बच्चों का आत्मविश्वास और कला देखने को मिली। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। विजोरा ग्राम पंचायत जिला अकोला में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्राम पंचायत सदस्य रीना प्रवीण इंगले पिछले 10 से 11 महीने से पंचायत समिति वर्षी टकली तथा विभागीय आयुक्त अमरावती को बार बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से चिंतित है। उनका आरोप है कि अधिकारी सरपंच और ग्राम सेवक के पक्ष में हैं, जिसके कारण 27 जनवरी, 30 जून, 22 जुलाई और 26 अगस्त 2025 को दर्ज शिकायतों पर भी जांच शुरू नहीं हुई, जबकि विभागीय आयुक्त ने 3 सितंबर 2025 को जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने मांग की है कि सभी विकास कार्यों की स्वतंत्र जाँच हो, सदस्यों को जानकारी दिए बिना जारी सभी NOC रद्द किए जाए, सरपंच के पति द्वारा पंचायत चलाने की भूमिका की जांच हो तथा सरपंच के रिश्तेदारों से जुड़ी संस्था को दिए गए 65,000 रुपए के उपयोग का खुलासा किया जाए। साथ ही प्रमोद चांदक स्टोन क्रशर के कारण कॉलेज छात्रों और नागरिकों को हो रहे प्रदूषण, सुरक्षा दीवार की अनुपस्थिति और व्यवस्था समस्याओं को देखते हुए उसके NOC को रद्द करने की भी मांग की गई है। इंगले ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई तो वे ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन पर बैठकर आंदोलन करेंगी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। अडवली में ड्रीम होम आवास परियोजना के तहत 100 फ्लैटधारी पिछले 15 वर्षों से पानी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। ऐसे निवासियों का कहना है कि इस संदर्भ में नागरिकों ने पूर्व नगर सेवक कुणाल पाटिल के समक्ष फिर से अपनी समस्या रखते हुए पूछा, यदि पानी की समस्या जल्द हल नहीं हुई तो क्या आने वाले चुनाव में हम सत्ताधारियों को वोट दें? ऐसा सीधा सवाल उठाया गया है। नागरिकों का कहना है कि पानी मूलभूत अधिकार है, इसलिए प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को तत्काल ध्यान देकर पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। आज खरं तर या परिसरामध्ये देशमुख होम कॉम्प्लेक्स असेल, गोलवली परिसर, गावडी परिसर असेल, अनेक ठिकाणी पाण्याची समस्या नागरिकांना भासवत आहे। त्या अनुषंगाने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब खासदार यांच्याशी देखील फोनवर माझी आत्ता मागाशी वार्ता झाली। या परिसरासाठी जेवढं पाणी देता येईल MIDCच्या माध्यमातून असेल, KDMCच्या माध्यमातून असेल, तेवढं आम्ही 100% प्रयत्न करणार आहोत। आणि आज तुम्हाला माहितीच आहे की रस्त्याचे उद्घाटन देखील माझ्या हस्ते पार पडले। हे आपले सर्वांचे लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून 20 कोटीचा निधी देण्याचं काम करण्यात आलं होतं। त्या माध्यमातून मी पत्रव्यवहार केले होते आमदारांना। तर त्या अनुषंगाने काँक्रिटीकरण 30 लाखाचं अशा अनेक परिसराला आज निधी मिळण्याचं काम मला झालेलं आहे। आणि नागरिकांच्या ज्या ज्या समस्या आहेत त्या 100% सोडवण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। जेवढं सुंदर या परिसराला करता येईल, जेवढा निधी आणता येईल तेवढा निधी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। धन्यवाद। थैंक यू। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पनवेल विधानसभा MLA श्री प्रशांत दादा ठाकुर के मार्गदर्शन तथा नगर सेवक की निरंतर ट्रेनिंग के चलते हुए झुईगांव
क्रिकेटिंग सड़क का काम शुरू हुआ है, जबकि बीजेपी मंडल अध्यक्ष विकास खरत के मार्गदर्शन में हुई कामोठे की पानी की टंकी, तालाब, एसटीपी, स्ट्रीट लाइट, गणेश घाट और शमशान घाट के विकास कार्यों के लिए भव्य भूमि पूजन आयोजित किया गया है, जिसमें रविंद्र जोशी, अरुण भगत, भाव भगत, रवि गोवरी, विजय चिपलेकर, चंद्रकांत कडू, प्रकाश पाटिल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर गाँव वासियों ने शुरू हो रहे विकास कार्यों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कामोठा आणि आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून जुई गावामध्ये रस्त्यांचा चौकटीकरणाचा भूमिपूजन झाला असे प्रथम मी जाहीर करतो आणि सातत्याने प्रशांत ठाकूर साहेब असतील, सभागृह नेते परेश ठाकूर साहेब असतील यांच्या माध्यमातून जुई गाव असेल, कामोठा वसाहत असेल किंवा पनवेल शहर असेल याचा वेगवेगळ्या पद्धतीत विकास कामं चालू असतात। आज जुई गावातलं बोलायचं झालं तर आज रस्त्याचं काम काही दिवसापूर्वी प्रलंबित होतं, जेणेकरून याच्या अगोदर जी कामं होती ती पूर्ण झाली नव्हती म्हणून हा भूमिपूजन थांबलं होतं। याच्या मागे एक एसटीपी प्लांट असं एकही गाव नाही त्याच्या स्पेशल एसटीपी प्लांट आहे, पण जुई गाव असं आहे तर त्याच्यात 3 MLDचं एसटीपी प्लांट स्वतंत्र गावासाठी दिलेलं आहे। पाण्याच्या टाकी 2 लाख ते 3 लाख MLDची पाण्याची टाकी दिलेली आहे, तलाव सुशोभीकरण आणि शेवटचा जो राहिलेला होता ह्या रस्त्याचा म्हणजे सर्वांगीण विकास झालेला गाव म्हणजे हा जुई गाव असा झालेला आहे। त्याबद्दल जुई गावाचे सर्व कार्यकर्ते, सहकारी आणि जुई गावाच्या ग्रामस्थांच्या वतीनं आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब असतील किंवा सभागृह नेते परेश ठाकूर साहेब असतील त्यांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो आणि याच्या पुढे जी कामं असतील ती विलोवेली आणि राव आणि जे विकासाची कामं आहेत ती लवकरात लवकर करून घेऊ। धन्यवाद। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।